हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो बच्चों, फर्स्ट सेशन जो हुआ था, ये सेकेंड सेशन है, ओके। तो फर्स्ट सेशन जो हुआ था उसमें हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री इन्वेंट कैसे हुई, हाउ इज़ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड देन हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ओके। एंड वी ऑल्सो सॉ साइन एंड कॉस की क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ इज़ साइन एंड कॉस रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। यस तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज रेशियोज। यस, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियोज। अच्छा, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं पढ़ने वाले हम लोग आज के सेशन में, ओके। फंक्शंस एंड रेशियोज आर वेरी वेरी इजी, और एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगी, तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट वॉज योर साइन एंड सेकेंड वॉज योर कॉस, दैट इज कोसाइन। ठीक है, फुल फॉर्म में लिखते हैं, ओके। वी सॉ साइन एंड वी सॉ कोसाइन, और जिसको हम लोग प्यार से कॉस बोलते हैं। यस, ओके। सो what is the third thing that we have to study? That is tangent. Okay, and there are three more: sine, cos, tan, cosec और फिर cosection. Yes, section and cotangent। ये 6 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे हमने साइन और कॉस पढ़ा, वैसे ही टेंजेंट, कोसेक्शन, सेक्शन एंड कोटेंजेंट। अच्छा, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम लग रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट किस चीज़ के, किसी पर्टिकुलर एंगल के इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। हमने जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, हमने क्या पढ़ा था, वी हैव अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऑलवेज हमारे पास हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल था, एंड राइट एंगल है मतलब इसका एक एंगल है 90 डिग्रीज। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एंगल, हम एक तो ये एंगल पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब कौन सा एंगल है, क्या एंगल है, हमको नहीं पता, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे, दैट इज थीटा, एंड अगेन थीटा, है ना। जैसे हम लोग को किसी नंबर की वैल्यू नहीं पता होती है तो हम लोग XYZ अज्यूम करते हैं। सेम एंगल नहीं पता है तो वी आर अज्यूमिंग थीटा। अच्छा, ये मैं एक साथ लिख सकती थी, लिस्ट बना सकती थी, ठीक है। तो मैंने ये एक साथ क्यों नहीं लिखे, आमने सामने क्यों लिखे हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड, ओके। साइन, कॉस, टैन, दे आर रिलेटेड टू कोसेक, सेक एंड कॉट। कैसे? ये जो आमने सामने वाले ना, ये एक दूसरे के इनवर्स है। बताती हूँ, अगर हम लोग साइन थीटा लिख रहे हैं, साइन थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको हम लोग कोसेक इनवर्स थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। अगेन, कॉस थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, and tan theta will always be equal to 1 upon cot theta। सिंपल है। अच्छा, अब ये वाले भी सेम लिखने हैं हमें, ये वाले भी सेम होते हैं एक्चुअली। दैट इज cosec theta will always be equal to what, 1 upon sin theta। yes, एकदम परफेक्ट, you guessed that correctly। so sec theta equals to 1 upon cos theta, and cot theta will always be equal to 1 upon tan theta। ठीक है, इजी था। इन्वर्स पढ़ लिया। अच्छा, एक और चीज़, ठीक है, ये tan थीटा है ना,
tan थीटा हमारा फेवरेट वाला. ओके, सो दिस tan थीटा, tan of any angle will always be equal to sine of that particular angle upon cos, है ना. tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस. सिंपल है. यस बच्चों, इजी है ये. यस, वेरी इजी. अच्छा, सेम चीज़ अगर हम लोग tan के लिए लिख रहे हैं, मतलब हम लोग सेम चीज़ लिख सकते हैं cot के लिए. अब यहाँ पर ही हमारे cot से रिलेटेड दो फॉर्मूले बन जाते हैं. सो cot कैन बी इक्वल टू व्हाट, cos अपॉन साइन, है ना, क्योंकि हम लोग 1 अपॉन tan लिख रहे हैं. तो cot कैन बी इक्वल टू cos अपॉन साइन. cot थीटा कैन बी इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा. क्यों लिख रहे हैं हम लोग ऐसे? बिकॉज वी आर राइटिंग 1 अपॉन tan थीटा, एंड tan थीटा हमको पता है कि ये साइन अपॉन कॉस है. इट्स दैट सिंपल. या फिर हम लोग cot थीटा को लिख सकते हैं कोसेक और सेक के फॉर्मेट में. यस, cot थीटा इन द फॉर्मेट ऑफ कोसेक्शन एंड सेक्शन. कोई आंसर कर सकता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो. ओके, दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू. होमवर्क एज एन आपको कमेंट करना है सिंपल सा फॉर्मूला क्या है. यस, यहीं पर हमारे बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, है ना बच्चों. यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे फॉर्मूले बन गए. तो अब देखते हैं ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं. बिकॉज सी यहाँ पर हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, है ना. यहाँ पर हम लोग बहुत ही इन जनरल बात कर रहे हैं थीटा के बारे में. अब हमको पर्टिकुलर थीटा चाहिए. पर्टिकुलर थीटा मतलब हमको एंगल्स पर्टिकुलर अज्यूम करने हैं. ओके, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स, मेन जो एंगल्स हम लोग यूजुअली अज्यूम करते हैं वो है हमारे 0 डिग्रीज. यस, वी हैव 0 डिग्रीज, वी हैव 30 डिग्रीज, 45, 60 एंड 90. ओके, तो ये सारे जो मेन एंगल्स है वो हम लोग अज्यूम करते हैं. और आप में से कुछ बच्चों ने पहले वाले इसमें कमेंट भी किया था, मैंने आपको पूछा था कि साइन ऑफ 0 एंड कॉस ऑफ 0 क्या है और साइन 90 एंड कॉस 90 क्या है. यस, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दीज एंगल्स रिलेटेड टू साइन एंड कॉस. कहाँ पर? हमारे फर्स्ट वाले वीडियो में. ठीक है, तो अब हमारे पास और 3 एंगल है. अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना. ये तो बहुत, एंड इवन इफ़ यू नो द टेबल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है याद करने के लिए. तो ये सारे जो है कोसेक, सेक, कॉट, इनके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. इवन टैन के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. अगर आपको साइन और कॉस पता चल गया, अब इवन कॉस भी नहीं, कॉस के लिए भी एक ट्रिक है. अगर आपको ये साइन वाली लाइन पता चल गई ना बच्चों, आपके लिए पूरा का पूरा टेबल बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. है ना, इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ योर हैंड. यस, अब एक हैंड है मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आंसर्स लिख के जाओ चुपचाप देखो, नहीं, ऐसे नहीं करना है. हैंड एज इन हमारे पास एक हैंड ट्रिक है. अब अगर आप राइट हैंडेड हो, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं, यस, इफ़ यू गाइज आर राइट हैंडेड, यू टेक योर लेफ्ट हैंड, है ना. हमको हमारा लेफ्ट हैंड लेना है. वी हैव टू लुक एट द पाम ऑफ द लेफ्ट हैंड. ठीक है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी है. ओके, सो वी हैव टू टेक द पाम ऑफ द लेफ्ट हैंड. अगर आप लेफ्टी हो, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो, तो यू टेक योर राइट हैंड जो कि खाली होता है. ठीक है, यू लुक एट द बैक साइड, है ना. सेम दिख रहा है ना, ये सेम दिख रहा है हमको. तो इफ़ यू आर टेकिंग योर लेफ्ट हैंड, मोस्टली आप लेफ्ट हैंड ही अज्यूम करो. लुक एट द पाम ऑफ योर लेफ्ट हैंड. ठीक है, अब और एक चीज़, अगर आप हाथ को सीधा रखना चाहते हो तो भी ठीक है. कई लोग हाथ को टेढ़ा रखते हैं, वो भी ठीक है. इट्स नॉट अ डिफरेंट ट्रिक, सेम ट्रिक है. यस, बहुत लोग हाथ को ऐसे टेढ़ा रख देते हैं. इट्स द सेम ट्रिक, और कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है. अब ट्रिक क्या है मैं बताती हूँ. ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है, मेन जो है वो ट्रिक क्या है बच्चों, रूट
ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितने सारे हैं वो मैंने मेंशन नहीं किया, और मैंने साइन है या कॉस है ये भी मेंशन नहीं किया, है ना। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। साइन के लिए देर इज़ अ डिफरेंट थिंग, कॉस के लिए देर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, मैंने फिंगर्स क्यों अज्यूम किए पता है आपको? ओके, बिकॉज दीज फिंगर्स आर योर एंगल्स, है ना। यहाँ हमारे हाथ में 5 फिंगर्स है यूजुअली, ओके, एंड यहाँ पर एंगल्स भी हमारे पास 5 ही है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब हर एक फिंगर के पास एक एंगल होगा। कौन सा एंगल कौन से फिंगर के पास होगा देखते हैं। ये जो पिंकी फिंगर है आपकी, ये सबसे छोटी वाली फिंगर है ऑन दिस साइड, दिस अज्यूम दिस एज योर 0 डिग्रीज, ठीक है। अज्यूम योर पिंकी फिंगर एज योर 0 डिग्रीज। फिर 0 के बाद क्या था? 30, 45, 60 एंड योर थंब इज द 90 डिग्री। अच्छा, याद नहीं आए तो सीक्वेंस तो याद होगा, 0, 30, 45, 60, 90 सीक्वेंस याद है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है। अच्छा, 90 को याद रखो, योर थंब विल ऑलवेज बी ऑन 90, बिकॉज अगर हम लोग ऐसे देखें तो अप्रॉक्सीमेटली थंब 90 डिग्री बना सकता है हमारे रेस्ट ऑफ द हैंड के साथ। यस, अप्रॉक्सीमेटली थंब कैन मेक 90 डिग्री, बाकी कोई फिंगर्स 90 डिग्री नहीं बना सकते। तो ऐसे याद रखो कि थंब विल ऑलवेज बी योर 90 degrees. Yes, this was your 0 degrees, this was your 30 degrees, this was your 45 degrees and 60 degrees. ठीक है, अगर आप ये वाला हाथ भी अज्यूम कर रहे हो तो what will this be? 90, 60 degree, 45 degree, 30 degree and 0 degrees. यस, इतना समझ गया, इजी है। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ फिंगर्स देखेंगे फॉर साइन। साइन थीटा, ओके, साइन थीटा के लिए देखेंगे नंबर ऑफ फिंगर्स। अब ये साइन थीटा मतलब बिलो, ओके। साइन थीटा मतलब बच्चों हमेशा याद रखना बिलो, या फिर अगर आप हाथ सीधा रख रहे हो, सीधा रख रही हो तो राइट हैंड साइड। ये बिलो एंड राइट क्या है बताती हूँ। लेट्स से हमको चाहिए साइन ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है। लेट्स से वी वांट साइन ऑफ 30 डिग्रीज, सो वी हैव टू टेक व्हाट? रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स, दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2, ठीक है। तो साइन है मतलब नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, तो अगर आप ऐसे पकड़ रहे हो तो नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, ये हमारा 30 डिग्री था ना, यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस वॉज 30, 0, 45, 60 एंड 90, ठीक है। 30 था ना, तो हम लोग 30 वाले को फोल्ड कर देंगे। तो अगर आप हाथ सीधा पकड़ रहे हो तो गो टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है, तो 1 मिलता है। अगर आप ऐसे हाथ पकड़ रहे हो तो 30 के नीचे बिलो कितने फिंगर्स है? 1, सो वी हैव रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 अपॉन 2। सिंपल है। सेम चीज देखते हैं हम लोग साइन ऑफ 45 डिग्रीज के लिए। तो अगर आप साइन 45 देखो तो उसके बिलो में या फिर उसके राइट हैंड साइड में 2 है, तो यू इजीली गेट रूट 2 अपॉन 2, है ना। नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द राइट हैंड साइड और बिलो, इट इज़ रूट 2 अपॉन 2। अच्छा, इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं रूट 2 अपॉन 2 को, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, रूट 2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, तो मैं न्यूमरेटर सेम लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 कर रही हूँ, है ना। रूट 2 इंटू रूट 2 गिव्स मी 2, तो ये रूट 2 कट, ये कट, बचा क्या मुझे? मेरे पास क्या बचा? 1 अपॉन रूट 2, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। साइन 45 इज 1 अपॉन रूट ऑफ 2, सिंपल है। सो सेम चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं साइन 60 के लिए, बिकॉज 90 और 0 तो हमको ऑलरेडी पता है ना। कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। साइन ऑफ
60 degrees will give me what? Root of something upon 2. The fingers on the right hand side or fingers below, and this index finger is my 60 degree. तो मैं इसको fold कर दूंगी. नीचे कितने मिले? 3. So we have root 3 upon 2. सिंपल है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसको टेबल में लिख देंगे. So sin 30 is how much? root 1 by 2. चलो इसको लिख देते हैं टेबल में. sin 30 is root 1 by 2. अच्छा, ये रूट 1 by 2 एंड 1 इट इज़ द सेम थिंग, तो इसको आप लोग इंस्टेड ऑफ रूट 1 भी लिख सकते हो. इट्स द सेम थिंग, इट्स क्वाइट अंडरस्टूड. एंड sin 45 इज 1 by root 2 एंड sin 60 इज हाउ मच? root 3 by 2. सिंपल है. ओके, तो साइन तो मिल गया हमको, है ना? साइन तो मिल गया हमको, विच वॉज वेरी ईजी. अब कॉस है, ये जो कॉस है यहाँ पर, कॉस के लिए 2 ट्रिक्स हैं. यस, कॉस के लिए पहले भी 2 ट्रिक्स थी. हम जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे कॉस के लिए, रीजंस भी 2 थे, यहाँ पर ट्रिक्स भी 2 है. पहली ट्रिक ये है कि जैसे हमने साइन के लिए बिलो लिया, वैसे हम लोग कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बता. बिलो का ऑपोजिट क्या होता है? अबव, अप, है ना? तो कॉस थीटा के लिए ईदर वी टेक अपवर्ड्स अबव वाले फिंगर्स या फिर वी टेक लेफ्ट वाले फिंगर्स, है ना? तो ये सेम हो जाता है फिर. कॉस ऑफ 30 विच इज़ हाउ मच? 90 डिग्रीज. ये 60 है. 45, 30 एंड 0, है ना? सो cos 30 कितना हो जाता है? रूट ऑफ अप. सो इफ आई एम टेकिंग दिस फिंगर, अप में कितने हैं? 3. सो आई गेट रूट 3 ऑफ 2. यस, एंड आई गेट cos 45. अच्छा, sin 45 एंड cos 45 सेम है. यस, बिकॉज 45 तो मिडल फिंगर पर आ रहा है. So cos 45 and sin 45 will be the same, which is how much? 1 by root 2, है ना? हमने सिंप्लीफाई किया था इसको. एंड बचा क्या? cos 60, which is how much? 60. तो हम लोग अप ले रहे हैं, that is 1. So root 1 of 1 by 2. इसको हम लोग प्यार से लिख रहे हैं 1 by 2. because इसको अच्छे से लिख लेते हैं. बिकॉज रूट 1 और 1 सेम होते हैं, है ना? तो अब हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे. ईदर यू फाइंड इट दिस वे, आप ऐसे फाइंड आउट करो इसको, या फिर अगर आप डायरेक्टली टेबल में लिख रहे हो तो साइन में हम लोग राइट हैंड साइड में कैसे जा रहे हैं? 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, है ना? ये तो हमको पता है 1 by root 2 है, सेम टू सेम. तो जहाँ से हम लोग साइन में हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, सेम नंबर्स हम लोग कॉस में लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं. तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद क्या है? 1 by 2. तो मैं यहाँ पर 0 के पहले 1 by 2 लिख सकती हूँ, है ना? एंड यहाँ पर आएगा रूट 3 by 2. क्यों? क्योंकि 1 by root 2 के बाद में रूट 3 by 2 है. यहाँ पर हम लोग 1 by root 2 के पहले रूट 3 by 2 लिख रहे हैं. यस, तो कॉस के लिए यू कैन यूज़ द हैंड मेथड, और यू कैन जस्ट साइन में हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं, कॉस में हम लोग राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे. सेम थिंग, ईजी है. अच्छा, अब ये वैल्यूज़ पता चल गई, हमारा टेबल तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना. इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो थोड़ी देर पहले यूज़ किया हमने. टैन क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस, है ना? टैन होता है साइन अपॉन कॉस. तो हम लोग ईजिली यहाँ पर लिख सकते हैं 0 अपॉन 1. अच्छा, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि 0 कैन बी डिवाइडेड बाय 1. दे कन्फ्यूज इट विथ डिवाइडिंग समथिंग बाय 0. ठीक है, दे कन्फ्यूज इट विथ डिवाइडिंग समथिंग बाय 0. तो 0 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ. तो दिस कैन बी 0. यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 0. तो 0 से हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते. यस, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड. सिंपल है.
अच्छा, अब ये टेबल आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। वी नो साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस का हम लोग को पूरा टेबल अच्छे से पता है। हमको टैन की वैल्यू भी पता है, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। 1/2 अपॉन √3/2। यस, अगर हम लोग इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट? यस बच्चों, व्हाट विल वी गेट? सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 2 कैंसिल, तो 1/√3 मिल रहा है मुझे। सिंपल कैलकुलेशन है ये, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ये। बस हमको याद रखना है कि वैल्यूज़ एग्जैक्टली क्या। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर? 1/√3। अच्छा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। अगर कोई भी नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आता है? 1। अब tan 60 निकाल सकते हो इजीली। जल्दी से tan 60 की वैल्यू कमेंट सेक्शन में डाल दो। यस, सिंपल है। साइन कॉस एंड टैन, मोस्टली आपके क्वेश्चंस में साइन कॉस एंड टैन से ही डील करोगे आप लोग, इवन फॉर द अप्लाइड पार्ट, है ना। अप्लाइड वाले के लिए भी साइन कॉस एंड टैन से ही आपको मैक्सिमम टाइम्स डील करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कोसेक सेकेंड कॉट नहीं पढ़ोगे। अब ये इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे आप? अच्छा, ये फॉर्मूले है ना हमारे पास इन्वर्स वाले, है ना। इन्वर्स कर देंगे हम लोग। साइन की जो वैल्यू है, लेट्स टेक दिस फॉर एग्जांपल। ओके, साइन की वैल्यू 0 है, इसको इन्वर्स कर देंगे तो हमको कोसेक की वैल्यू मिलेगी। कॉस की वैल्यू क्या है? 1। कॉस ऑफ 0 इज़ 1। इसको इन्वर्स कर देंगे तो हमको सेक की वैल्यू मिलेगी। एंड टैन को इन्वर्स कर देंगे तो हमको कॉट की वैल्यू भी मिलेगी। सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो बच्चों ये सारी जो वैल्यूज़ है मैंने आपको बताया, tan 60 एंड कोसेक सेकेंड कॉट की सारी वैल्यूज़ आप लोग निकालोगे आपके बुक में एंड यू कैन कमेंट इट डाउन। यस, हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। यस, टेबल अच्छे से हो गया। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एज सोकाटोआ। सुना है इसके बारे में? ट्रायंगल को देखते हैं। पहले तो ट्रायंगल को अच्छे से देखते हैं। इसको प्यार से नाम दे देंगे हम लोग A, B एंड C। अब ट्रायंगल का एक एंगल हमको अच्छे से पता है, दैट इज द 90 डिग्री। अब ये तो हमको पता है ना, अच्छे से पता है हमको। और 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग प्यार से हिपोपो बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 90 डिग्री की अपोजिट साइड, जो एंगल 90 है उसकी अपोजिट साइड। ये तो हमको पहले से पता है। नाउ हमको पढ़ना है अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। लेट्स टेक कि हमारा जो मेन एंगल है वो है एंगल ए। लेट्स चूज ए। यस, तो हम लोग ए के बारे में जब भी बात करेंगे तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड क्या होगी? BC, है ना। ऑपोजिट साइड होगी BC, एंगल ए की। एंड एडजेसेंट साइड दैट इज बाजू वाला। अब एक बाजू वाला तो हाइपोटेन्यूज है, वी डोंट हैव टू डील विद दैट, उसको हाइपोटेन्यूज ही रहने दो। दूसरा बाजू वाला क्या है? AB, है ना। तो AB समझे? तो अगर जब भी हम लोग एंगल A की बात करते हैं तो अपोजिट साइड विल बी दिस BC एंड बाजू वाला दैट इज एडजेसेंट साइड विच इज AB। अब सेम ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ट्रायंगल ABC। ये है हमारा 90, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज या फिर प्यार से बोलेंगे इसको हिपोपो। अब हम लोग A को कंसिडर नहीं कर रहे, अब हम लोग C को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ये एंगल है हमारा तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या हुई? यहाँ पर पहले वाले का जो बाजू वाला था ये इसका ऑपोजिट साइड हो गया विच इज AB, ठीक है। एंड एडजेसेंट साइड दैट इज इसका बाजू वाला कौन है?
BC। सिंपल है। तो यहाँ पर हमारा ये तो चेंज हो जा रहा है ना ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड दे डिपेंड अपॉन विच एंगल यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, है ना। ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड डिपेंड करते हैं कि आप लोग कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हो व्हेन एवर इट कम्स टू अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब ये सोका टोआ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो का टोआ, यस। अब एंगल कौन सा है ये आप लोग डिसाइड करोगे, बट उसकी साइन कॉस एंड टैन वो एंगल के हिसाब से सेम रहेगी। यस, सो व्हाट इज सो? सो मतलब S स्टैंड्स फॉर साइन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट साइड एंड H स्टैंड्स फॉर यस हाइपोटेन्यूज। सिंपल है। सो मीन्स साइड इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम चीज़ आप लोग का के लिए गेस कर सकते हो। यस, सो व्हाट इज का? कॉस इक्वल्स टू adjacent side upon hypotenuse, है ना। सिंपल है। अब what is the value for tan now? tan के लिए क्या वैल्यू दे सकते हैं हम लोग? yes, this is O and A and O and A की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। क्या है? tan equals to what? Opposite अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, अब सभी जगह पर हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा, बट ऑपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। दैट्स इट। यस बच्चों, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी आज। आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। यस, 1 2 and 3 सिंपल है। सो लेट्स से मैं ये एंगल कंसिडर कर रही हूँ और मुझे इसका कॉस्ट चाहिए। आई एम गोइंग टू टेक दिस साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेट्स से मैं ये एंगल कंसिडर कर रही हूँ अभी। ओके, दिस पर्टिकुलर एंगल। अब मुझे इसका कॉस्ट चाहिए, तो आई विल टेक दिस साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हो? तो एंगल के हिसाब से आपको ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड एडजस्ट करना है, बट साइन कॉस एंड टैन का फॉर्मूला सेम रहेगा। सिंपल है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा बताओ? आज हमने फंक्शंस एंड रेशियोज़ के बारे में पढ़ा। पहले तो हमने देखा इन्वर्स, सारे के सारे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के इन्वर्स देखे हमने ये भी देखा कि टैन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। उसके अकॉर्डिंगली, टैन के अकॉर्डिंगली हमने कॉट का फॉर्मूला देखा, एंड ये कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसेक एंड सेक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, है ना। फिर हमने देखा कि साइन और कॉस के बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी है, इसको यूज़ करके हम लोग आगे की जानकारी निकाल सकते हैं। हमने देखा हैंड ट्रिक कैसे यूज़ करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, लेफ्ट हैंड कंसिडर किया। इसको हमने इधर वी टुक इट स्ट्रेट या फिर हमने इसको साइड से कंसिडर किया, ठीक है। हमने फिंगर टिप्स को नेम किए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 क्यों? क्योंकि नॉट इट इज़ नॉट द रीज़न, बट आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि ये 90 डिग्री होता है यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली। इसके लिए इसको हम लोग थंब को हम लोग 90 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं। यस, इसको यूज़ करके हम लोगों ने साइन एंड कॉस की वैल्यूज़ निकाली। कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास और एक मेथड है, दैट इज साइन को हम लोग सीधा लिखते हैं, कॉस को हम लोग उल्टा लिखेंगे। टैन की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? साइन अपॉन कॉस, एंड कोसेक सेक एंड कॉट की वैल्यूज़ हम लोग इन्वर्स को यूज़ करके फाइंड करने वाले हैं। वी ऑल्सो सॉ द कंसेप्ट ऑफ सोका टोआ। यस बच्चों, अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो डायरेक्टली आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।